हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, जिसमें हम लोगों ने फ्लावर के बारे में, नर भाग के बारे में और मादा भाग के बारे में बात कर लिया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि परागण के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि नर भाग यानी कि परागकोश में परागण कैसे बना, मादा भाग में भ्रूणकोश कैसे बना, ये दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। अब दोनों ही चीज़ें अचल हैं और निषेचन के लिए दोनों को साथ में लाना ज़रूरी है। तो वो लोग एक साथ आएंगे कैसे, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग जानते हैं परागण से। परागण की अगर एक नॉर्मल परिभाषा देखिए तो इसे बोलते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब हम जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। अगर हम अपनी एनसीईआरटी में देखें तो हमको परागण हेडिंग के अंतर्गत कुछ और सब हेडिंगें देखनी है, जैसे कि कितने प्रकार का होता है, एजेंट कौन कौन से हैं, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। दूसरा आउट ब्रीडिंग डिवाइस यानी वही प्रजनन युक्तियाँ, यानी कि फ्लावर जो होते हैं वो स्वपरागण रोकने के लिए कौन कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हमको पढ़ना है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्तरीकरण संस्करण, यानी कि किसी भी वर्तिकाग्र को, फीमेल फ्लावर को ये कैसे पता चलेगा कि जो भी परागकण आया है वो उसकी प्रजाति का या दूसरे की प्रजाति का। तो ये 3-4 सब यूनिट है जो कि हमको परागण के अंतर्गत पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो परागण आपका 3 प्रकार का दिया गया एनसीईआरटी में। तो पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है जिनोटो और तीसरा है जिनोगेमी, यानी कि स्वयुग्म, सजात पुष्पी और परनिषेचन। ये आपका स्वपरागण के अंतर्गत आता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं। और ये दोनों आते हैं परनिषेचन के, यानी कि ये आता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। ऑटोगेमस में बताया गया कि मेल और फीमेल जो होंगे वो एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होगा वो एक ही फूल के अंदर होगा। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अभी एनसीईआरटी में हमारी एक और बात बता रहा है, जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये 3 ऐसे फ्लावर हैं जो 2 प्रकार के फूल को बनाते हैं। एक फूल तो जिसमें नर और मादा भाग एक साथ होते हैं, नर और मादा भाग एक साथ रहेंगे लेकिन थोड़ा दूर दूर रहेंगे। एक तो इस प्रकार का फ्लावर बनाते हैं। दूसरा जो फूल बनाते हैं इसमें नर और मादा एक साथ होते हैं, लेकिन ये जो भाग होता है ये बंद होता है, एक तरह से बर्ड पॉलिनेशन की तरह ये इसमें बंद रहते हैं। तो ये जो 3 फ्लावर हैं ये 2 प्रकार के फूल बनाते हैं। एक तो खुला हुआ होता है जिसमें नर और मादा एक साथ रहते हैं, दूर दूर पे रहते हैं, ताकि इनमें पर निषेचन हो सके, जिनमें पर परागण हो सके। और एक फ्लावर इसमें बनाते हैं कि पूरी तरह से कवर रहते हैं, यानी कि इनमें स्वपरागण हो। अगर पर परागण नहीं हो रहा तो कम से कम स्वपरागण तो हो ही जाए। तो जो इस टाइप का फूल होता है जिसमें खुला हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैस्मोगैमस, और जो बंद होता है उसको बोलते हैं कैस्टोगैमस। ये 2 प्रकार के फ्लावर ये लोग बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग सजात पुष्पी के बारे में। सजात पुष्पी में बताया गया कि इसमें जो फूल होंगे उसमें नर और मादा फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। नर और मादा जो पार्ट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर होंगे। इस वाले में नर और मादा भाग एक ही फ्लावर में थे। इसमें क्या हो रहा है कि नर और मादा दोनों अलग अलग फूल में है, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे है। तो अगर हम देखें तो इसमें होगा पर परागण है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि मेल पार्ट ऊपर ही हो, मेल पार्ट नीचे भी हो सकता है, फीमेल पार्ट ऊपर हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसको यहाँ पहुँचना होगा, तो यहाँ पहुँचने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में इनमें जो होगा वो तो पर परागण ही होगा, लेकिन अगर इनका अनुवांशिक कैरेक्टर देखें, जेनेटिक मेकअप देखें तो इनका सेम है, क्योंकि दोनों एक ही फ्लावर पे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोग का जेनेटिक जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा। परनिषेचन, जेनोगेमी, इसमें बताया गया कि दोनों जो फ्लावर होंगे वो दोनों अलग अलग प्लांट पर होंगे। अब यहाँ पे
पर परागण होगा, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे नए नए कैरेक्टर विकसित होंगे। अब हम देखते हैं कि कारक में कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं जिसकी सहायता से ये उसके पास पहुँचेगा। तो अगर हम कारक की बात करें तो जो कारक है वो दो प्रकार के हैं। एक हमारा है एबायोटिक, अजैविक, और दूसरा जो कारक है वो है बायोटिक, जैविक। एबायोटिक के अंतर्गत हमारा विंड, हवा और वाटर, और बायोटिक के अंतर्गत आता है कीट। अब अगर हम विंड पॉलिनेशन को देखें, जिन भी पौधों में हवा द्वारा होता है, तो हवा द्वारा जिन भी पौधों में पॉलिनेशन होगा वे परागकण बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेंगे, परागकण बहुत अधिक उत्पन्न करेंगे। उसका कारण ये है कि हवा जो है वो, हवा के पास तो दिमाग है नहीं, वो परागकण को एकदम फीमेल पार्ट पर ही ले जाए। हवा अगर तेज़ चला तो वो फीमेल पार्ट को ढाक भी सकता है, फीमेल पार्ट से पहले भी गिर सकता है। तो इस कंडीशन में उनको बहुत सारा परागकण बनाना होता है, एटलीस्ट एक तो पहुँच ही जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मक्का और रूमिक्स दो प्लांट है। क्रमशः मक्का जो वो 3 करोड़ और रूमिक्स लगभग 40 करोड़ परागकण उत्पन्न करते हैं। अब इतना ज़्यादा परागकण और चाहिए कितना, सिर्फ एक, निषेचन के लिए सिर्फ एक परागकण चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में परागकण बनाया जा रहा है। दूसरा इनका कैरेक्टर है कि दूसरा इनका जो कैरेक्टर है, जो परागकण होगा वो काफ़ी छोटा व हल्का होगा ताकि आसानी के साथ हवा में उड़ सके। और एटलीस्ट आखिरी जो कैरेक्टर है, इनमें जो पराग कोश होगा और वर्तिकाग्र जो होगा वो काफ़ी बड़े और बाहर निकले होंगे ताकि हल्की से हवा से पराग कोश से परागकण निकल सके, और वर्तिकाग्र बाहर होगा तो हवा में अगर कोई परागकण घूम रहा है तो आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। अब जल परागण पे आते हैं। तो जिन पौधों में जल परागण होगा, हमारे एनसीईआरटी में 2 प्रकार के दिया है। कुछ फ्लावर जो होंगे वो पूरी तरह से पानी में डूबे होंगे, पूरा का पूरा शरीर इनका पानी में डूबा होगा, और कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जो सरफेस पर होंगे। तो जो ऐसे पानी में डूबे होंगे इनको बोलेंगे हाइड्रोगैमस, और ऐसे को बोलेंगे हम लोग एपी हाइड्रोगैमस। विशेषता होगी कि परागकण छोटे, रंगहीन, गंधहीन होंगे और उनके चारों तरफ मोम का आवरण होगा ताकि वो पानी में लंबे समय तक रह सके। अब आते हैं हम लोग कीट परागण पे। तो ये जो फ्लावर होंगे ये काफ़ी आकर्षण रहित होंगे, सहित होंगे। इनमें गंध, मकरंद और रंग, ये तीनों चीज़ें होंगी। क्योंकि इनको कीट को आकर्षित करना है तो जाहिर सी बात है कि अगर कीट को ये आकर्षित करना चाह रहे तो उन्हें रिवार्ड के तौर पे कुछ देना होगा। जैसे हम लोग भी अगर किसी से कोई काम करवाते हैं या किसी से काम करते हैं तो हम उन्हें रिवार्ड के तौर पे कुछ न कुछ ज़रूर देते हैं। जैसे अगर उन्होंने मेरा काम किया तो मैं भी उनका कुछ काम कर दूँगा। तो उसी तरह फ्लावर जो होते हैं वो कीटों को रिवार्ड के तौर पे गंध और मकरंद रस बनाते हैं जिससे वो उसके पास आए और दोनों लोग का काम हो। तो ऐसे जो फूल होंगे वो काफ़ी आकर्षित होंगे, वो काफ़ी अच्छा कलर, काफ़ी डार्क कलर होगा, उनके अलावा इसमें गंध और मकरंद होगा। इन फ्लावर में परागकण बहुत ज़्यादा नहीं विकसित होता है, परागकण बहुत कम बनाए जाते हैं क्योंकि कीट द्वारा हो सकता है आराम से। सबसे ज़्यादा जो प्रेफर है वो कीट परागण है क्योंकि इसमें होने की संभावनाएं इन दोनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। तो ये था आपका एजेंट। अब हम लोग बात करते हैं बाई प्रजनन युक्तियों के बारे में, यानी कि फ्लावर जो है वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे वो स्वपरागण को रोक सके। तो कुछ तरीके हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर क्या करते हैं, पराग कोश को
और वर्तिकाग्र को एक साथ विकसित नहीं करते, यानी कि दोनों को विकास करने का जो समय होगा वो समकालीन नहीं होगा। परागकोश पहले बना देंगे तो वर्तिकाग्र अभी हमारा विकसित नहीं है तो स्वपरागण नहीं हो सकता, या फिर वर्तिकाग्र पहले बना देंगे परागकोश को बाद में विकसित करेंगे तब भी स्वपरागण नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इस टाइप का करेंगे, दोनों फ्लावर को, दोनों नर और मादा पार्ट को अलग अलग कर देंगे, एक ही प्लांट पे होंगे लेकिन दोनों अलग अलग फ्लावर में होंगे। तीसरी कंडीशन क्या करेंगे कि वो दोनों को अलग अलग पौधे में ही कर देंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा पौधे स्व परागण को रोकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पुष्प को कैसे पता चलेगा कि जो परागकण आया है उसकी प्रजाति का आया उसकी प्रजाति का नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको फर्टिलाइजेशन भी पढ़ना है, निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया होती है उन चीज़ों के बारे में जानना है। क्योंकि अगर परागकण दूसरी प्रजाति का तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी प्रजाति का है तो उसके बाद की जो घटनाएं होंगी उनको हमको जानना है। तो इससे हम लोग इसको और दोहरा निषेचन को दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।